नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 13 फरवरी 2018। स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। इस वीडियो में हम हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ पैनल ऑन क्रिप्टो करेंसी के बारे में है। 2017 में यानी पिछले साल इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी सुभाष गर्ग की अध्यक्षता में सरकार ने एक पैनल का गठन किया था, ये पता लगाने के लिए कि क्रिप्टो करेंसीज का क्या इंपैक्ट होता है और कैसे क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट किया जा सकता है। क्योंकि देखो, क्रिप्टो करेंसीज जैसे कि बिटकॉइन इत्यादि का यूज हो रहा है इलीगल एक्टिविटीज के लिए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो अज्ञात रहती हैं। ये पता लगाना मुश्किल होता है कि किसने ट्रांजैक्शंस को कैरी आउट किया है। इवन काफी सारे लोगों के साथ फ्रॉड भी हुआ क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट के नाम पे। इसीलिए सरकार ने इस साल बजट 2018-19 में ये कहा कि जो ये क्रिप्टो करेंसीज हैं वो लीगल टेंडर नहीं है। काफी विवाद भी हुआ, हमने डिस्कस किया था कि कुछ लोगों ने कहा कि अब क्रिप्टो करेंसीज इलीगल हैं, कुछ कह रहे थे कि सिर्फ सरकार ने ये कहा है क्रिप्टो करेंसीज लीगल टेंडर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिप्टो करेंसीज इलीगल हैं। सरकार इस चीज पे अब और ज्यादा क्लैरिफाई करेगी, लेकिन फिलहाल अब आप ये याद रखिएगा कि क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर जो सरकार ने पैनल का गठन किया था उसका नाम था सुभाष गर्ग, जो कि इकोनॉमिक सेक्रेटरी हैं। अगर यूपीएससी पूछेगी क्वेश्चन तो इस प्रकार से पूछ सकती है कि सुभाष गर्ग की अध्यक्षता में किस इशू से रिलेटेड पैनल का गठन किया गया था, तो क्रिप्टो करेंसीज याद रखिएगा। चलते हैं आगे। कुछ और फेमस कमेटीज के बारे में भी आप देख लीजिए। विवेक देबरॉय कमेटी गठित की गई थी रेलवेज में सुधार लाने के लिए। इंजेति श्रीनिवास कमेटी नेशनल स्पोर्ट्स कोड। बीएन श्रीकृष्णा कमेटी आर्बिट्रेशन। रतन वतल कमेटी डिजिटल पेमेंट्स। चंद्रबाबू नायडू कमेटी कैशलेस सोसाइटी एंड डिजिटल इकोनॉमी। के.एस. वैद्य कमेटी सरस्वती रिवर की एग्जिस्टेंस को स्टडी करने के लिए। अभिनव बिंद्रा कमेटी रियो गेम्स में हमें सिर्फ 2 मेडल प्राप्त हुए थे, तो कैसे इंडिया ज्यादा मेडल्स जीत सकता है ओलंपिक्स में, इसके लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया था। अभिनव बिंद्रा कमेटी, बाद में इस्तीफा भी दे दिया था अभिनव बिंद्रा ने। शिवा रामकृष्णा कमेटी आंध्र प्रदेश की कैपिटल को बिल्ड करने के लिए। अमिताभ कांत कमेटी ई कॉमर्स रूल्स के लिए। और सबसे लास्ट में अरविंद सुब्रमण्यम कमेटी पल्सीज में जो शॉर्टेज है उस गैप को फिल करने के लिए। ये तो कुछ ही इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं, इसके अलावा और भी काफी सारी इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं, जैसे शेखरकर कमेटी आर्मी में रिफॉर्म्स के लिए। तो जैसे ही टाइम मिलता है बाकी बची हुई रिपोर्ट्स जो है, कमेटीज जो है, वो भी हम कवर करेंगे। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल न्यू इल स्पीसीज के बारे में है। इल एक प्रकार की एलोंगेटेड फिश होती है, मतलब बाम मछली, लंबी मछली। ये पिक्चर में आप देखिए। मोस्टली ये प्रीडेटर्स होती हैं, मतलब दूसरे का शिकार करके जीवित रहती हैं, और ये एंगुइली फॉर्म्स ऑर्डर से संबंध रखती हैं। नदी या फिर समुद्र के बॉटम लेवल पे मिलती है इल स्पीसीज। पूरे वर्ल्ड में 1000 के आसपास, 1000 के आसपास इल स्पीसीज हैं, और इंडिया में 125 के आसपास इल स्पीसीज हैं। अभी कंटेक्स्ट ये है कि बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में नई 3 इल स्पीसीज को डिस्कवर किया गया है। एक नई इल प्रजाति को डिस्कवर किया गया है नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल से, और बाकी बची हुई 2 इल प्रजातियों को डिस्कवर किया गया है विशाखापट्टनम कोस्ट से। तो देखो, ये तो याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि एक प्रजाति कहां से मिली है, बाकी 2 इल की प्रजाति कहां से मिली है। क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा कि कौन से समुद्र से डिस्कवर किया गया है 3 नई इल स्पीसीज को, इंडियन ओशन से या फिर पैसिफिक ओशन से या फिर बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल से। तो याद रखिएगा, बे ऑफ बंगाल से 3 नई इल स्पीसीज को डिस्कवर किया गया है। इल एक प्रकार की इलोंगेटेड फिश होती है, यानी बाम मछली होती हैं। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल इंडिया हेल्थ फंड के बारे में है। टाटा सन्स और ग्लोबल फंड ने मिलकर लॉन्च किया है ये इंडिया हेल्थ फंड। इंडिया में जो हेल्थ चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए इस फंड का यूज किया जाएगा। फिलहाल तो देखो, ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया पे फोकस किया जा रहा है इस फंड के द्वारा, यानी टीबी और मलेरिया से लड़ने के लिए जो नए प्रोडक्ट्स इनोवेट किए जा रहे हैं उसमें रिसर्च को स्पॉन्सर कर रहा है ये इंडिया हेल्थ फंड। उसके बाद बाकी बीमारियों की तरफ भी ध्यान दिया जाएगा। तो एक प्रकार से गवर्नमेंट का जो टारगेट है 2025 से पहले पहले टीबी को खत्म करना है और 2030 से पहले पहले मलेरिया को खत्म करना है। तो गवर्नमेंट्स के इन टारगेट्स को स्ट्रेंथन करता है एक प्रकार से ये इंडिया हेल्थ फंड, क्योंकि टीबी और मलेरिया पे ऑलरेडी गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है और ये फंड भी फोकस करेगा, तो गवर्नमेंट भी अपने टारगेट्स को अचीव कर पाने में सक्षम हो पाएगी। नीचे नंबर्स भी दिए हुए हैं, 2 डिजीज की वजह से कितनी डेथ्स होती हैं, कितने लेबोरेटरी कंफर्म्ड केसेस हैं इन दोनों डिजीज के, मलेरिया और टीबी के। ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल मणिपुर से है। मणिपुर हाईकोर्ट की फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस बनी अभिलाषा कुमारी। देखो, यूपीएससी नाम पे तो फोकस नहीं करती है, लेकिन यूं पूछ सकती है कि रिसेंटली कौन सी हाईकोर्ट में फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस बनी, तो उसका आंसर होगा मणिपुर हाईकोर्ट। देखो, ये 3 जो हाईकोर्ट्स है ना, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये तीनों हाईकोर्ट्स 2013 में बनी थी। तो बाकी जो हाईकोर्ट्स है वहां पे तो कोई ना कोई वुमन चीफ जस्टिस रहा है, क्योंकि काफी साल पहले
ये हाई कोर्ट्स बनी हुई हैं, लेकिन ये 3 जो हाई कोर्ट्स हैं, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इनको इस्टेब्लिश किया गया था 2013 में। इसीलिए मणिपुर हाई कोर्ट की फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बनी अभिलाषा कुमारी। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल सेंट्रल ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड अथॉरिटीज रूल्स 2017 के बारे में है। ये रूल्स डिक्लेयर किए गए थे फाइनेंस एक्ट 2017 के अंतर्गत। इन रूल्स में जो हमारे देश में ट्रिब्यूनल्स हैं, जैसे एनजीटी या फिर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, इन सब ट्रिब्यूनल्स में मेंबर्स या फिर चेयरपर्सन की क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस या फिर सर्विस की दूसरी कंडीशंस, ये सब कुछ हैं। लेकिन इन रूल्स के अगेंस्ट काफी सारी पिटीशंस फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में। पिटिशनर ने यह कहा, ये रूल्स जो डिक्लेयर किए गए हैं फाइनेंस एक्ट 2017 के अंतर्गत, इन रूल्स में सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर्स दी गई है ट्रिब्यूनल्स में मेंबर्स को सिलेक्ट करने की और चेयरपर्सन को सिलेक्ट करने की। तो ये तो सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट में है, क्योंकि देखो बहुत सारी ट्रिब्यूनल्स ऐसी हैं, उन ट्रिब्यूनल्स में गवर्नमेंट खुद ही पार्टी होती है। तो सोच के देखिए, गवर्नमेंट का ही केस है और गवर्नमेंट के द्वारा चुना गया जज ही उस केस को सुन रहा है, तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अब इन रूल्स पे एक बार ब्रेक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जब तक कि इस केस की पूरी सुनवाई नहीं हो जाती, एक इंटरिम सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं। ट्रिब्यूनल्स में जो चेयरपर्सन होंगे उनका सिलेक्शन करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कोई नॉमिनी, और ट्रिब्यूनल्स के जो मेंबर होंगे उनका सिलेक्शन करेगा 3 मेंबर्स का एक पैनल, जिसमें उस ट्रिब्यूनल का चेयरपर्सन होंगे और 2 सेक्रेटरीज गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट होंगे। तो ये 3 मेंबर्स का एक पैनल डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स में अपॉइंटमेंट के लिए मेंबर्स को सिलेक्ट करेगा, और ट्रिब्यूनल्स के चेयरपर्सन को कौन सिलेक्ट करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कोई नॉमिनी। तो ये पूरा आर्टिकल था। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल नेशनल डीवॉर्मिंग इनिशिएटिव के बारे में है। छोटे बच्चों में इंटेस्टाइन में कीड़ों की वजह से काफी तरह का इंफेक्शन हो जाता है, तो एक साल में 2 दिन, 10 फरवरी और 10 अगस्त का जो दिन है, वो छोटे बच्चों के इंटेस्टाइन में वोम इन्फेक्शन को रोकने के लिए नेशनल डीवॉर्मिंग इनिशिएटिव के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यानी 1 साल से 19 साल के बच्चों को दवाई दी जाती है एल्बेंडाजोल, ताकि उनके इंटेस्टाइन में कीड़ों की वजह से, जैसे राउंड वार्म, टेप वोम, इनकी वजह से इन्फेक्शन ना हो। इसके अलावा जागरूकता भी फैलाई जाती है वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन, इन सब चीजों के बारे में। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी नेशनल डीवॉर्मिंग इनिशिएटिव के बारे में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल डेवलपमेंट इंपैक्ट बॉन्ड के बारे में है। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने $10 मिलियन का डेवलपमेंट इंपैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया है इंडिया में 2 लाख बच्चों के एजुकेशन लेवल में सुधार लाने के लिए। साउथ एशियन रीजन में अपनी तरह का ये लार्जेस्ट बॉन्ड होगा। देखो 10 साल पहले ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट लॉन्च किया गया था साउथ एशियन रीजन में गरीबी से लड़ने के लिए। इसी ट्रस्ट के अंतर्गत ये डेवलपमेंट इंपैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया गया है। मकसद वही है, इंडिया में लिटरेसी को इंप्रूव करना। तो देखो इस बॉन्ड की सहायता से जो पैसे मिलेंगे वो पैसे दिए जाएंगे हमारे देश में जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे एनजीओज काम कर रही हैं एजुकेशन सेक्टर में, उनको ये पैसे दिए जाएंगे और वो एनजीओज काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे, जैसे टीचर्स ट्रेनिंग या फिर डायरेक्ट स्कूल मैनेजमेंट या फिर सप्लीमेंट्री प्रोग्राम्स एजुकेशन सेक्टर में सुधार लाने के लिए। तो ये इंफॉर्मेशन थी डेवलपमेंट इंपैक्ट बॉन्ड के बारे में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया पैनल ऑन क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। उसके बाद काफी सारी कमेटीज भी हमने डिस्कस की थी। एक कमेटी आपसे पूछता हूं, नेशनल स्पोर्ट्स कोड फ्रेम करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी? बताइए। नेशनल स्पोर्ट्स कोड फ्रेम करने के लिए नाम है इंजेति श्रीनिवास। यहां पे देखिए इंजेति श्रीनिवास कमेटी गठित की गई नेशनल स्पोर्ट्स कोड फ्रेम करने के लिए। उसके बाद हमने 3 नई ईल की प्रजातियों के बारे में डिस्कस किया। आपको पता है क्वेश्चन क्या बनता है, बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल में ये 3 नई ईल की प्रजातियां डिस्कवर की गई। समुद्र के बारे में, सी के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। उसके बाद इंडिया हेल्थ फंड के बारे में हमने डिस्कस किया। 2 स्टेटमेंट्स मैं आपको देता हूं, आपको ये बतानी है ये स्टेटमेंट सही है ये गलत है। पहली स्टेटमेंट, क्या इंडिया हेल्थ फंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का एक फंड है? दूसरी स्टेटमेंट, इंडिया हेल्थ फंड शुरुआत में फोकस कर रहा है देश से टीबी और एड्स को खत्म करने के लिए। दोनों स्टेटमेंट्स बताइए सही है ये गलत है। देखो पहली स्टेटमेंट गलत है। ग्लोबल फंड और टाटा सन्स का ये फंड है, ना कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का। दूसरे नंबर पे शुरुआती दिनों में ये फोकस कर रहा है टीबी और मलेरिया को खत्म करने के लिए इंडिया से, ना कि टीबी और एड्स पे। तो ये सिंपल इंफॉर्मेशन थी इंडिया हेल्थ फंड के बारे में। उसके बाद हमने डिस्कस किया मणिपुर हाईकोर्ट के बारे में। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस हैं अभिलाषा कुमारी। क्वेश्चन क्या बनता है, हमको पता है कि कौन सी हाईकोर्ट में रिसेंटली फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बनी। आंसर होगा मणिपुर हाईकोर्ट। इवन ये भी पूछा जा सकता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली
क्रोनोलॉजी के बारे में, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा की जो हाई कोर्ट्स हैं वो 2013 में बनी, तो इस फैक्ट का भी यूपीएससी के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है क्वेश्चन पूछने के लिए। उसके बाद हमने डिस्कस किया, ये वैसे सबसे लास्ट में डिस्कस किया था, डेवलपमेंट इंपैक्ट बॉन्ड के बारे में। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड नहीं है, यूपीएससी कंफ्यूज कर सकती है क्या ये एचआरडी मिनिस्ट्री का बॉन्ड है, नहीं, ये बॉन्ड है ब्रिटेन प्रिंस चार्ल्स का, ब्रिटेन के जो प्रिंस चार्ल्स हैं उनका ये बॉन्ड है $10 मिलियन का। हमारे साउथ एशियन रीजन में गरीबी को खत्म करने के लिए एक ट्रस्ट है जिसका नाम है ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट। इस ट्रस्ट के द्वारा डेवलपमेंट इंपैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है। हमने नेशनल डी वार्मिंग इनिशिएटिव के बारे में भी डिस्कस किया। एक साल में 10 फरवरी और 10 अगस्त को ये नेशनल डी वार्मिंग इनिशिएटिव के तहत 1 साल से 19 साल के बच्चों को एल्बेंडाजोल दवाई दी जाती है ताकि कीड़ों की वजह से उनके पेट में इन्फेक्शन ना हो। इसके अलावा हमने सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया है सेंट्रल ट्रिब्यूनल, एपिनेट ट्रिब्यूनल और अदर अथॉरिटीज रूल 2017 पे, उसके बारे में भी डिस्कस किया। ट्रिब्यूनल्स पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे एनजीटी के बारे में यूपीएससी पूछ सकती है, या फिर कोई और दूसरा जो ट्रिब्यूनल है उसके बारे में भी यूपीएससी पूछ सकती है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।